गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और कैसे हैं आप लोग? पेपर तो आपके ख़त्म हो गए ना बेटा। तो उस पेपरों के बाद हमने हिंदी लिटरेचर पढ़ा था ना, और आज हम करेंगे ये हिंदी लैंग्वेज का चैप्टर 7। ठीक है, तो हिंदी लैंग्वेज की बुक निकाल लीजिए और ये है पेज नंबर 37 और चैप्टर नेम है वचन एक अनेक। ठीक है, और पार्ट 7 है। बुक निकालिए, आज मैं इसको एक्सप्लेन कराऊंगी। ठीक है, देखिए तो हमारा क्या है, इसमें है एक है धरती, एक गगन। गगन यानी आसमान, धरती यानी हमें पृथ्वी ज़मीन। तो कह रहा है एक है धरती एक गगन, अनेक हैं तारे दो नयन। अनेक है तारे यानी बहुत सारे तारे हैं, और नयन यानी आँखें। आँखें कितनी हैं हमारी? 2 आँखें हैं। तो एक है धरती एक गगन, एक ही हमारा आसमान है और एक ही हमारी धरती है, लेकिन तारे बहुत सारे हैं और आंखें कितनी? 2। ठीक है, अब क्या है, एक अकेला होता एक वचन। अब ये कह रहा है कि एक अकेला, अगर जब एक वर्ड कोई अकेला आता है तो वह एक वचन कहलाता है। कोई भी एक चीज़, एक मेज, एक सोफ़ा, एक कुर्सी, सब जो एक होता है वो एक वचन कहलाता है। ठीक है, और इसमें क्या है, फिर एक से ज़्यादा बने बहुवचन। तो कह रहे हैं कि एक से ज़्यादा जब चीज़ें होती है तो वह बहुवचन बन जाती है। बहुवचन यानी बहुत सारी, बहु यानी बहुत सारी, तो उससे हमें पता चल जाता है कि बहुवचन ये शब्द हमारा है। तो आज हम यही पढ़ेंगे। मैं आपको बुक दिखा दूँ, वैसे आपको उल्टा दिखेगा इसमें बेटा, ये देखिए, है ना, इसमें उल्टा आपको नज़र आएगा, लेकिन अगर आप अपनी बुक खोलेंगे तो आपको बिल्कुल साफ साफ सीधा सीधा उसमें नज़र आएगा। तो यहाँ पे हम एक वचन और बहुवचन की बातें कर रहे हैं। बहुवचन बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे हमारे आसपास आपने देखा होगा पेड़ हैं, पौधे हैं, वो एक नहीं होते हैं, वो बहुत सारे। अगर पेड़ लगे तो बहुत सारे पेड़ एक साथ होंगे। ऐसा नहीं कि एक पेड़ लगाए या लगाए रहता है, लेकिन जब बहुत सारी चीज़ होती है वो बहुवचन कहलाती है। और एक वचन यानी एक से ही हमें समझ आ जाए कि वह एक के बारे में बातें कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। अब आगे क्या है, पिक्चर देख रहे हैं आप लोग, इसमें पिक्चर बनी है, अपने बुक में देखिए बेटा। उसमें एक लड़का लड़की पार्क में खेल रहे हैं ना। फुटबॉल देखिए, 2 फुटबॉल बनी हुई है ना। पतंग कितनी है इसमें? 3। हाँ ठीक है, 3 पतंगे हैं, मुझे भी दिख रही हैं। और चिड़िया कितनी है इसमें? 1। हाँ ठीक है, एक ही चिड़िया है इसमें। और फूल भी हैं, पेड़ भी है ना। और पेड़ पे कितने पत्ते निकले हैं? बस 1 पत्ता है। तो ये बेटा, ये हमें वचन समझाने के लिए ये पिक्चर दी गई है। तो जब पतंगे 3 है ना, तो वह बहुवचन है। और जो फुटबॉल है वो 2 है, बहुवचन। पत्ता एक ही है, वो एक वचन कहलाएगा, है ना। एक लड़का है और एक लड़की है ना। तो ये लड़का एक वचन है, लड़की भी यहाँ पे एक वचन होगी। फूल हैं, 3 फूल 4 फूल खिले हुए हैं, 2 है इसमें, हाँ 2 फूल खिले हुए हैं, तो 2 फूल है, यानी ये बहुवचन है। तो बेटा इस पिक्चर के माध्यम से हम बड़े आराम से इस चीज़ को यहाँ पे समझ सकते हैं। ठीक है, इसीलिए आप लोगों को वो ये पिक्चर बनाई गई है बुक में, ताकि आप लोगों को आसानी से वचन समझ में आ सके। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे क्या लिखा, ऊपर बने चित्र में क्या क्या है, आओ देखिए। अब ये जो पिक्चर बनी है, जो मैंने अभी आपको दिखाई थी, उसमें देखिए कह रहे हैं कि उसमें देखिए क्या क्या चित्र बने हुए हैं। तो आप लोग बुक में देखेंगे, मैंने जैसे बताया, पतंग बनी है ना, चिड़िया है, फुटबॉल है, और एक पेड़ है, बाकी पीछे काफ़ी सारी झाड़ियाँ हैं, आगे 2 फूल हैं, है ना। एक बच्चा, एक लड़का और एक लड़की पार्क में खेल रहे हैं। तो यही पिक्चर में, चित्र में बना हुआ है। अब इसके आगे क्या है, एक चिड़िया, ठीक है, एक पत्ता और एक केला। यहाँ सब कुछ एक एक है। अब देखिए कितनी आसानी, कितनी बढ़िया डेफिनेशन बताई कि जब एक हमें कैसे समझ में आएगा। वर्ड भी वही है, और एक, क्योंकि अगर बहुवचन होगा तो बहुवचन बहुत सारे, एक वचन इसमें कहा, एक पत्ता, एक चिड़िया, एक केला, सब एक ही एक है, तो वह एक वचन कहलाता है। ठीक है, अब क्या है, 2 फूल है ना, 2 फूल, 2 बच्चे, 3 पतंगे, 4 गेंदे, यहाँ सब कुछ एक से ज़्यादा है। ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, पहली लाइन में तो एक 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 करके उसने कह दिया। अब दूसरी लाइन में क्या कह रहा है, यहाँ 2 फूल है,
है ना। फिर 2 बच्चे, पिक्चर आप देखिए, 2 फूल उसमें हैं, उसमें 2 बच्चे भी हैं, 3 पतंगे आकाश में उड़ रही हैं और 4 गेंदें। ठीक है, 2 फुटबॉल है, 2 अलग कलर की कुछ बॉल्स हैं दिख रही हैं, तो टोटल कितनी हुई? 4 हुई। तो ये क्या होगा? ये सब बहुवचन, एक से ज़्यादा है बेटा। जब कोई चीज़ एक होती है तो वह एक वचन कहलाती है। ठीक है, और जब बहुत सारी, वही चीज़ बहुत सारी होती है तो वह बहुवचन, यानी बहुत, बहुत से बहु बना है। ठीक है, तो वो हमें सुनने से ही समझ में आ जाएगा कि एक वचन का वर्ड है या बहुवचन का। तो यहाँ जहाँ बहुत सी चीज़ होती है वह बहुवचन होता है, और जहाँ एक किसी चीज़ के बारे में बात होती है तो वह एक वचन कहलाता है। अब देखिए इसकी डेफिनेशन भी बुक में दी है। ये जो बॉक्स बना है ना, बॉक्स में डेफिनेशन है, देखते हैं। शब्द के जिस रूप से किसी प्राणी, शब्द के जिस रूप से, यानी शब्द क्या, अगर कोई चीज़ लिखी हुई है उसको पढ़ने से हमें पता चलेगा, तो हमें ये पता चल जाएगा कि वह वाक्य एक वचन है या बहुवचन। तो क्या कह रहा है? शब्द के जिस रूप से किसी प्राणी, प्राणी यानी इंसान, या वस्तु, वस्तु यानी चीज़ कोई, वस्तु की संख्या का पता चलता है, उसे वचन कहते हैं। तो डेफिनेशन बहुत ही इजी, बहुत ही आसानी से हमें समझ में आ जाए कि जिस चीज़ से हमें किसी चीज़ की संख्या का पता चलता है, संख्या यानी कितनी है, वो मात्रा कितनी है, 1 है, 2 है, 10 है, 20 है, 50 है। तो ये जिस चीज़ से हमें, जिस शब्द से हमें ये पता चलता है कि वो कितनी है, वह ही शब्द ही वचन कहलाते हैं। ठीक है, अब आप लोग पेज पलटिए बेटा। ठीक है, अब देखिए इसमें पेज में क्या है? वचन 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के वचन होते हैं? 2 प्रकार के। ठीक है, अभी मैंने बताया ना, पहला कौन सा है? एक वचन, और दूसरा कौन सा है? बहुवचन। तो वचन कितने प्रकार के हुए बेटा? 2 प्रकार के बहुवचन, वचन 2 प्रकार के होते हैं। तो पहला कौन सा? एक वचन। अब इसके बारे में डिटेल बता रहे हैं कि एक वचन क्या होता है। अब है शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चलता है। एक यानी एक, नॉर्मली मतलब 1, एक, उसे एक वचन कहते हैं। यानी जब शब्द के जिस रूप से हमें यह पता चले कि चीज़ एक है या अनेक है, जिससे पता चलता है एक है, वह एक वचन कहलाता है। जैसे क्या है बेटा? जैसे चिड़िया है ना, बुक में देखिए सब लोग, चिड़िया, पत्ता, केला। तो ये एक वचन, एक चिड़िया है, एक पत्ता है और एक केला है, तो ये एक वचन कहलाता है। ठीक है, जब किसी एक चीज़ के बारे में बात हो रही तो वह एक वचन होता है। अब दूसरा क्या? बहुवचन। बहुवचन में क्या है बेटा? शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चलता है। यानी जब हमें ये पता चल जाए, कोई लाइन लिखी हुई है, उससे हमें पढ़ने से पता चल जाता है कि किसी एक चीज़ के बारे में बात हो रही है या अनेक चीज़ों के बारे में बात हो रही है। जब अनेक चीज़ों के बारे में बात हो रही है तो वह बहुवचन कहलाता है। जैसे इसमें देखिए, बच्चे, बच्चे यानी अगर किसी ने कहा वहाँ में बच्चे खड़े हैं, तो हमें सुन के समझ में आ जाएगा कि वहाँ 2-4 बच्चे तो होंगे, एक अकेला नहीं होगा। क्योंकि अगर एक अकेला बच्चा खड़ा होगा तो हम कहेंगे बच्चा खड़ा है, ये नहीं कहेंगे वहाँ बच्चे खड़े हैं, है ना। तो ये देखिए, शब्द से ही हमें पता चल जा रहा है कि वो एक वचन है कोई चीज़ या बहुवचन, उसकी संख्या का पता चल जा रहा है हमें। तो बच्चे है, उस पर आ गया पतंगे। पतंगे वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, पतंगे, पतंग नहीं, पतंगे यानी 2-3 तो होंगी, एक से अधिक होंगी, चाहे एक से अधिक, फिर वो चाहे जितनी हो सकती हैं। आगे क्या? गेंदे। गेंदे बॉल जो होता है ना, तो वो एक बॉल है या 2 बॉल है, ये वर्ड से हमें पता चल जाए। गेंदे कहा है तो इसका मतलब है कि कुछ 2, 3, 4, 6, 10 ऐसी ही गेंदे होंगी, लेकिन एक नहीं होगी। तो अब क्या है इसके कुछ एक वचन व बहुवचन शब्दों को जाने। अब बुक में क्या कह रहे हैं उसने, अब कह रहे हैं कि एक वचन और बहुवचन शब्दों के बारे में उन्हें वो बता रहे हैं। मैं यहाँ पे था काफ़ी सारे हैं, लेकिन इसको कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, इस चैप्टर को।
और तो मैं बता दूं आपको, तो ये वचन बेटा बहुत ही इजी चैप्टर है। वचन मतलब कोई वस्तु कितनी है, इस बात का हमें वचन से पता चल जाता है। ठीक है। अच्छा, मैं आपको ज़रा होमवर्क बता दूं। आपको यही जो चैप्टर जितना मैंने पढ़ाया बेटा उतना ही रिवाइज करना है। एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको चीज़ें समझ में अच्छे से आ जाएंगी। ठीक है। क्योंकि देखिए, अगर हम अभी ढंग से समझ जाएंगे ना तो फिर हमें थर्ड में फोर्थ में समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। जब अब इसके बाद हम लोग थर्ड में जाएंगे ना, तो थर्ड क्लास में अगर हमको अभी भी कोई चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही हैं तो हम थर्ड में भी बड़े आराम से उसको समझ सकते हैं। अभी तो वो चीज़ शॉर्ट में बताई है, उसके बाद यही सब चीज़ें हमें डिटेल में आ जाएंगी। तो ये जो वचन है इतना हमने पढ़ा है, बाकी हम कल भी कंटिन्यू इसको करेंगे। तो आप अभी मुझे क्लास वर्क में यही रीडिंग घर में लगाइएगा। ठीक है। ये मैंने एक्सप्लेन किया, इसको रीडिंग लगवाइएगा घर में, और होमवर्क में भी इसी को रिवाइज करना है। ठीक है। और इसके बाद ये जो चैप्टर है हम कल भी कंटिन्यू करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।